हत्या हो गई है सर मोकामा में, क्या कहेंगे इसको? ये कौन सा गुंडा राज है? जो एग्जाम होते हैं उसका पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे इस पे सर? नाम ढिढोरा पीटने के लिए सब लोग हैं। एक डेपोर संघी वर्तमान केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, अपने धोखे को छुपाने का काम करते हैं। जितना माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं उनके 0% धरातल पर वर्क चल रहा है। गद्दी पर बैठे हैं मोदी साहब, जवाब कौन देगा? जो गांव दिख रहा है यहीं पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या हो जाता है। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और मैं हूं यार यादव। इस वक्त बिहार में आप देख सकते हैं चुनावी दंगल चल रहा है और उसमें देखिए कि बाबूबरही विधानसभा में इस वक्त अखिलेश यादव की एंट्री हुई है और कहे तो 1 तारीख को उनकी सभा होनी है। और आज जहां सभा होनी है, सभा स्थल पे आप देख सकते हैं युवा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे और कहे तो अखिलेश यादव जी अपने दूत को भेज दिए हैं। और देखिए कि अखिलेश यादव जी जो है समाजवाद के बहुत मजबूत युवा नेता में माने जाते हैं। जुड़ते हैं सर से और देखते हैं कि किस प्रकार की तैयारी का जायजा लिए हैं और अपने नेता की अगुवाई में मिथिलांचल जो है पलकों बिछाए जो हुए हैं उसमें किस प्रकार के जो है उत्साह के साथ जो है नेता जो है लोगों को अभिवादन करेंगे। सबसे पहले सर मिथिला की पावन धरती पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार के आगमन को लेके पूरा मिथिलांचल युवा नेता को देखने के लिए उत्साहित है? युवाओं का इनकलाब होगा, बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के नौजवानों की एक बड़ी उम्मीद है। और इसीलिए अब वो देश के अन्य राज्यों में जाकर भी इंडिया गठबंधन के अलायंस को जिताने के लिए, उनकी मदद करने के लिए प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो भावना है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। देश का नौजवान उनकी तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहा है, क्योंकि जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए नौजवानों के लिए जिस तरह के कार्य किए, जिसमें सबसे बड़ी योजना जो आज तक भारत में नहीं हुई या शायद दुनिया किसी देश में नहीं हुई होगी, कि जो हमारे नौजवानों को लैपटॉप बांटने की योजना उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने चलाई थी, जिसको बाद में यही जो भारतीय जनता पार्टी है, झूठी पार्टी, फरेबी पार्टी, धोखा देने वाली पार्टी, इस भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को बंद करने का काम किया। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से बिहार के नौजवानों को, क्योंकि जो बिहार का नौजवान है ये बड़ा ऊर्जावान नौजवान है और इसकी भी बड़ी उम्मीदें हैं कि जो नौजवान अगर इनको मुख्यमंत्री मिलेगा तो इनको रोज़गार मिलेगा, इनका भविष्य बेहतर बनेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा नौजवानों से कि आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाने का काम करिए। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य कीजिए ताकि आपका भविष्य बेहतर बन सके, आपको रोजगार मिल सके। सर एक सवाल भी ले लेंगे कि बराबर हम देखते हैं कि अखिलेश यादव जी पेपर लीक का मामला जो है बड़ा जोरों शोरों से उठाते हैं, यूपी में भी उठाते हैं और बिहार में जब से इनकी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, बीपीएससी ऐसे जो एग्जाम होते हैं उसका पेपर लीक हो जाता है, क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए, इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। देश की जनता ने उनको जवाब दिया कि जब ये नारा लगा रहे थे 400 पार का, देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट और पूरे देश के अंदर इनके नेता बढ़ चढ़ करके एक बात कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, और 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे थे क्योंकि उनको संविधान बदलना था। लेकिन देश की जनता जागरूक है, उन्होंने उसको जवाब दिया और सबसे बेहतर जवाब उत्तर प्रदेश के अंदर मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देने का काम किया। नौजवानों ने समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि इतनी ज़्यादा जिस बात का आपने जिक्र किया कि पेपर लीक की घटना हुई है, उसमें आरओ की पेपर परीक्षा का पेपर हो या पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर हो, तमाम ऐसे 1 साल के अंदर वहाँ पर मैंने देखा कि 10 से ज़्यादा पेपर लीक होने की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। बिहार के अंदर आपने बताया कि बीपीएससी के तमाम पेपर की लीक होने का काम हुआ इसी सरकार के अंदर। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस सरकार के अंदर कोई भी अपनी नाकामयाबी को कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाता, उस पर किसी का कोई इस्तीफा देखने को नहीं मिलता। पिछली सरकारों में अगर कहीं कोई घटना होती थी तो उससे संबंधित मंत्री, उससे संबंधित नेता अपना इस्तीफा देता था, उस पर सफाई देता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग,
अपने धोखे को छुपाने का काम करते हैं, अपनी नाकामयाबी को छुपाने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता जाग चुकी है, वो सब देख रही है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो टीवी को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया को उनको कंट्रोल नहीं मिल पाया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके पास में खबरें पहुंचती हैं। जनता ने इस बार 2024 में उनको सबक सिखाया और मैं मानता हूं कि यही नौजवान बिहार के अंदर बदलाव लाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे साथ मोहम्मद फहद साहब जुड़े थे और उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल मिथिलांचल में और मधुबनी जिला में युवा को जो है बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं यदि बिहार को बदलना है और अपनी किस्मत को बदलना है तो आपको कलम से उठ के जो है अब ईवीएम तक आना होगा। चलिए हमारे साथ जो है अध्यक्ष जी हैं, जुड़ जाते हैं और किस प्रकार की ताकत और मुस्कुराहट के साथ जब अखिलेश यादव की टीम आपके साथ जुड़ी है, मुझे लगता है युवाओं में जान आया है। क्या कहेंगे सर? आप तो शायर से शुरू करेंगे, मुझे अनुमान है, क्या कहेंगे आप? कहने के लिए कोई बात अब थोड़े बाकी रह चुका है। पूरे देश में आगाज हो चुका है, नौजवानों में, छात्रों में, बुजुर्गों में। क्या शायर से कहे, बड़ी उम्मीद से अखिलेश बाबू के सहारे जिए जाएंगे। ये बिहार वासियों का तमन्ना है कि बड़ी उम्मीद से अखिलेश बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के सहारे जिए जाएंगे। अब प्रत्येक जहर को गंगा जल समझ के पिए जाएंगे। ये बिहार वासियों को उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास है। वो अभी तक खरा उतरे हैं। रही सवाल मिथिलांचल की धरती पर अखिलेश बाबू का प्रथम प्रोग्राम होने जा रहा है। पूरे जोश खरोश से मालबड़ी विधानसभा ही नहीं, पूरे मधुबनी जिला के नौजवान खास करके बिहार में तेजस्वी जी को और देश में, केंद्र में प्रधानमंत्री के हैसियत से उनको देख रहे हैं। कब भगवान करते हैं, कब समाजवादी की जनता जुनून भरता है जो उस चेयर तक वो पहुँचे। मुझे विश्वास भी है कि अखिलेश बाबू समाजवादी की आज के डेट में देश में कोई अगर लीडर है, युवा में से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं। नाम ढिढोरा पीटने के लिए सब लोग हैं। एक डपोर संखी वर्तमान केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी और बिहार के पलटू। देखिए मैं रोकना चाहूंगा, आप डपोर संखी मत बोलिए। उन्होंने एक मंच से कहा है कि रील जो है अब युवाओं का रोजगार बन गया है। मतलब इतनी भारी बेइज्जती कर दिया है बिहार में युवाओं को। कहने और कथनी में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जितना माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं उनके 0% धरातल पर वर्क चल रहा है। ढिंढोरा पीट रहे मीडिया के माध्यम से। आप मीडिया वाले हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे जहान जान रहा है, पूरे देश इस बात की गवाह है। संविधान बदलने की तलाश में चल रहे हैं। देश को हिंदुस्तान हिंदू की नारा दे रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी वही बना देंगे। लेकिन बड़ा एक सवाल है और बड़ा जो है जोरों से सवाल जो है पूरे देश और दुनिया के चैनलों पे चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में होते हैं और एक यादव बड़े नेता का जो है जिस गठबंधन का प्रचार वो करने आते हैं उनके कैंडिडेट जो है गोली चला देते हैं। हत्या हो गई है सर मोकामा में, क्या कहेंगे इसको? ये कौन सा गुंडा राज है? ये तो बहुत निंदनीय बात है। जिस किसी को हत्या हुआ, कोई घटना हुई, बहुत निंदनीय बात है। जिस किसी का हुआ हो, किसी दल का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, ये जवाब तो वर्तमान बिहार सरकार महोदय के देना चाहिए। इस सरकार जवाब देना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन देश में यही ये लोग कर रहे हैं। ये नियम है क्या संविधान का? गद्दी पर बैठे हैं मोदी साहब, जवाब कौन देगा? तेजस्वी जी, तेजस्वी को अखिलेश ही जवाब देगा। नहीं, हम है विरोधी का काम है क्वेश्चन पूछना और जवाब देना है सरकार को। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, ये एनडीए गठबंधन की सरकार जहाँ जहाँ देश में है वो कहता नहीं, क्वेश्चन का जवाब देगा विरोधी और क्वेश्चन पूछेंगे सत्ता पक्ष के। ये इस गैर संवैधानिक बात और मर्यादित बात बोल रहे हैं। इस बात की जवाब जनता इस बार बिहार से शुरू कर देगी। चलिए निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं और जहां हमारी उपस्थिति है अब आप नज़ारा देख लीजिए और इस फील्ड को देख लीजिए। कल यहां जो है देश के युवा और समाजवाद के बड़े नेता अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और इसी फील्ड पे आ रहे हैं और ठीक इसी फील्ड से वो जो गांव दिख रहा है यहीं पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, हत्या हो जाता है और यही वो चैनल है जो जोरों और जमीन तक जो है बात उठाता है। तब प्रशासन की नींद खुलती है। हिसाब तो उसका भी होगा और कल बड़े बड़े नेता आएंगे तो ये भी पूछेंगे कि क्या इस गांव आप जाएंगे? ये घर जो दिख रहा है वही घर है। बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।